हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है कि आखिर कोई आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, कोई अगर आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो आखिर वो किस आधार पर आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, किस आधार पर कब्जा किया हुआ है। कहीं पैसा लेन देन का चक्कर नहीं, तो कोई ना कोई रीज़न पर ही ना कोई ज़मीन किसी का कब्जा करता है। ठीक है, तो पूरा अप टू डेट के माध्यम से बताए करेंगे। इसके अलावा बंटवारा जो होता है, भाई पटीदार 4-5 भाई के नाम से ज़मीन है, 4-5 भाई के नाम से ज़मीन है। और मान के चलिए हमारा कोई आदमी, मान के चलिए कोई हमारा बड़े भाई ही ज़मीन बेच दिया है। ठीक है, 4 भाई के नाम से ज़मीन है, मेरा भी उस ज़मीन में अधिकार है, लेकिन मेरा बड़ा भाई बेच दिया है, मेरे से पूछे बगैर ही बेच दिया है। आखिर उस पर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का एकदम सीधा फाइनल और डिसीजन है कि ज़मीन के कब्जा करने वाले के ऊपर भी, ठीक है, और ज़मीन का कब्जा जो किया हुआ है उसके लिए भी ज़मीन का, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। अब बाई चांस आखिर कोई ऐसा ज़मीन है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं कि हम आपको ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं कहीं और रीजन पर, कि हम आपको 10 लाख रुपया ब्याज दिए हुए हैं, चाहे कुछ भी चीज़ दिए हुए हैं, उस रीजन पर कब्जा किए हुए हैं आपको ज़मीन, तो आखिर वो ज़मीन मेरा होगा कि आपका होगा? तो इस वीडियो में ना आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाला है। बेशक ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में ना भाई के बंटवारा से हो गया कि जो 4-5 भाई के बंटवारा से लेकर और कोई आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, वो चाहे कितनों भी बड़ा दबंग आदमी कहला ना हो, अगर आपको ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो उसका पूरा हल भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन आधार पर कब्जा किया है, वहाँ से क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके अलावा आपको कैसे बचना है। आपको तो पता ही हो कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है तो चाहे हाई कोर्ट से आदेश आता है, तब चाहे कोई बिहार सरकार का भी आदेश आता है ज़मीन से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर में, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ऐसा नियम चेंज किया है, आपको ऐसे करना होगा। और इसके अलावा ना, इसके अलावा अगर ज़मीन का सर्वे, अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं, अगर जब तक आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए हुए हैं, जब तक ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कहला कि सरकार न तरह तरह के नियम लागू करते जा रहा है, और तरह तरह के नियम आखिर लागू किस लिए कर रहा है? तरह तरह के नियम भी लागू इसीलिए कर रहा है कि बहुत ऐसा आदमी जो है ना कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उस पर घर बना लिया हुआ है। बहुत ऐसा भी आदमी है कि दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, पता चल रहा है कि उसका बाबे दादा के ज़माना में उससे ज़मीन छीन लिया हुआ है और कब्जा कर लिया हुआ है लाठी उठी के बल पर। तो बहुत सारा समस्या देखते हुए ना, वहाँ से भी अप टू डेट उसी के निदान करके आता है। ठीक है, तो आखिर हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको निपटना कैसे है। अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो सर्वे कराने के लिए जो 3 फॉर्म जो होता है, 3 डॉक्यूमेंट्स, जो 3 फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, 3 फॉर्म भरना पड़ता है। और उसके अलावा अगर कोई कागज़ की ज़रूरत होता है, वही फॉर्म के अलावा अगर कोई कागज़ की ज़रूरत होता है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसका प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट पर लिखा हुआ ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, वहाँ पर जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है, ज़मीन से रिलेटेड जितना कागज़ होता है, वो सारे के सारे कागज़ आप निकाल लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई ज़मीन के ऑनलाइन नेट पर चढ़ाना है, कोई रसीद काटना है, मतलब ये समझ लीजिए आपकी जितना काम ब्लॉक में होता है, उतना काम आप घर बैठे आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। कहीं पैसा अनर्थ देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई घूस देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप के चैनल पर फॉर्म कहाँ मिलेगा, मेरा व्हाट्सअप के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा तो वो फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और फॉर्म भरना कैसे है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं कि आखिर फॉर्म भरना कैसे है, आप कैसे फॉर्म भरिएगा, ज़मीन का जब सर्वे कराइएगा तो फॉर्म कैसे भरिएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेंशन मुक्त हो जाए, कि ऐसा अप टू डेट से कोई भी ज़मीन से रिलेटेड अप टू डेट आता है, उसके लिए आपको कोई डर भय न रहे, तो आप अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। ज़मीन का सर्वे करा लेने के बाद ना आपका ज़मीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है ना, तो खुद आपको मोबाइल पर मैसेज गिरेगा, बल्कि उसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च मार के देखना उठना नहीं पड़ेगा। तो सर्वे करवाइएगा कैसे, उसका भी प्रक्रिया हम आपको बता दिए, फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको बता दिए हुए हैं, जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन कैसे भरिएगा मोबाइल से और ऑफलाइन कैसे भरिएगा उसका भी हम बता दिए हुए हैं। और बंटवारा के बारे में भी पहले हम बताए हुए हैं ज़मीन का, हालांकि इससे पहले भी
कि आप 4-5 भाई में बंटवारा कैसे करें, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग होगा, इसमें कुछ चेंजिंग होगा तो हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर इससे बचना कैसे है। ठीक है, तो फटाफट हम अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं आपको कि आखिर ना वहाँ से जो अप टू डेट आया है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया हुआ है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपको कैसे बचना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप कैसे बचिएगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। अब देखिए, इस पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया क्लियर, परिवार को यह सदस्य बिना किसी से पूछे बेच सकता है सारी प्रॉपर्टी या न। मान के चलिए कि 4 भाई का नाम से ज़मीन कोई है, उसमें कोई एक सदस्य बगैर एक दूसरे से पूछे वो ज़मीन बेच सकता है या नहीं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अप टू डेट, आम तौर पर एक परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी फैसलों पर सहमत नजर आते हैं, लेकिन कई बार स्थिति में ऐसी आ जाती है कि परिवार को आपस में नहीं बनती है। जब छोटी छोटी बात पर नहीं बात बनती है तो बात प्रॉपर्टी रजिस्ट्री तक भी पहुंच जाती है। ठीक, लेकिन प्रॉपर्टी के लेकर कई कानूनी और नियम बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टी के विवादों का हाल में प्रॉपर्टी से जुड़े कानून के हिसाब से ही होता है। देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी के लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं कि विवाद देख सकते हैं कि कोर्ट में पहुंचा जाता है उसके ऊपर ही। जैसे में ज़मीन का ही मैटर से जो देखिए कि जितना कोर्ट में अभी जैसे में सर्वे भी हो गया है कि जितना भी ज़मीन से जितना भी अभी कोर्ट में मैटर फंसता है और मारपीट वाला जितना भी लफड़ा जाता है ना, वो ज़मीने वाला जाता है, वो ज़मीने वाला ज़्यादा। और पुलिस प्रभारी क्या हो गया कि उस सब के ज़्यादा टाइम पास ना ज़मीने के मैटर वाला केस लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए, कोर्ट में पहुंच जाता है और उस पर वर्षों बाद ऐसा फैसला आता है कि उसके रिफ्लेक्स दूसरे केसेज में भी चलता है। घर की साझी संपत्ति मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेकर भी अक्सर विवाद रखने के मिल सकता है। घर में संपत्ति को बेचने के गिरवी रखने या फिर से किसी और तरीके से इस्तेमाल करने पर उस संपत्ति पर किसका अधिकार है, इससे जुड़ा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का एक फैसला आया है। इस फैसले में क्लियर किया गया है कि प्रॉपर्टी के घर में कौन बेच सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ओर से हाल ही में ज्वाइंट फैमिली में संपत्ति को लेकर यह बड़ा फैसला आया है कि कौन चाहे तो पूरी संपत्ति को बेच सकता है, पूरी संपत्ति को गिरवी रख सकता है। ये अधिकार घर में किसको है, उन्हें क्या किसकी परमिशन लेने की ज़रूरत है, ये सब इस फैसले के क्लियर हो रहा है। दरअसल कुछ कानूनी पुरानी रीति रिवाजों के ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। गैर विभाजित हिंदू परिवार के लिए प्रॉपर्टी के लेकर कुछ कानून अलग है, जिनमें ये बताया गया है कि प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा, कौन अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेगा, कितने हिस्सा बेच सकेगा। पुश्तौनी प्रॉपर्टी मतलब मान के चलिए कोई ज़मीन आपका खतियानी है, मान के चलिए बाबूजी परबाबा और बाबा के ही नाम से अगर ज़मीन है, उसके बारे में कह रहे हैं, तो उस रूल्स पर किसका अधिकार होगा। ठीक है, किसका अधिकार होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कोई अगर पुश्तौनी प्रॉपर्टी है ना, उस पर किसका अधिकार अगर हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ही कही है कि ये बात प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि सर्वोच्च अदालत ने बताया है कि परिवार का कर्ता चाहे वह ज्वाइंट फैमिली में ज्वाइंट प्रॉपर्टी में को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, इसके लिए उसको किसी का आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। अदालत ने कहा है कि प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में हिस्सेदार को कोई नाबालिग है तो उस प्रॉपर्टी पर अधिकारता को होगा। अब सवाल आता है कि अभिकर्ता कौन होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कर्ता जो हो गया, खास करके रोल होता है कि कर्ता के पास पारिवारिक संपत्ति
हाउस हो, चाहे मतलब मकान हो, चाहे घर हो, कोई से जुड़ा हुआ अहमियत फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है। उस घर का अन्य लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वह चाहे तो उसे बेच सकता है, चाहे उसकी गिरवी रख सकता है, बस कुछ भी गैर कानूनी न हो। अब जानिए घर में कौन है वो अहमद सदस्य जिसको हर अधिकारता संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली में ज्वाइंट रूल्स में कर्ता के यह अधिकार दिए गए हैं कि अधिकर्ता को जन्म से मिलता है परिवार में सबसे बड़ा पुरुषकर्ता। सबसे बड़ा पुरुषकर्ता होता है। सबसे बड़ा की मौत हो जाती है तो उससे छोटे को यह कर्ता माना जाता है। वही कुछ अन्य मामले में वसीयत से भी कर्ता बनाया जा सकता है। वसीयत से मतलब ये हो गया, वसीयत के मतलब हम आपको समझा देते हैं। वसीयत के मतलब ये हो गया कि मान के चलिए मैं हूँ और मैं वसीयत बनाऊंगा। तो वसीयत बनाने से पहले हम ये सोच लेंगे कि मेरे पास क्या कोई कंपनी है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है और कितना हमारे नाम से बैंक बैलेंस है, कितना प्रॉपर्टी है, वो हम किसके नाम से हमारे न रहने पर उसका किसका अधिकार होगा। ठीक है, किसका अधिकार हो गया, ये होता है वसीयत। वसीयत के मतलब तो आप समझ गए। तब या तो वसीयत कर्ता के बनाया जा सकता है। इस व्यक्ति को मिलते हुए खास अधिकार कर्ता घर के फैसले लेने अधिकार होते हैं। जब तक प्रॉपर्टी का हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री बेचने का तक अधिकारता पास होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह अधिकार नहीं मिलते हैं। आखिरकर्ता जगह किस नॉमिनी बना देते हैं, यह अधिकार भी उसी को चले जाते हैं। वसीयत से वह ऐसा कर सकता है कि परिवार की सहमति से कोई एक कर्ता बन सकता है कि हिंदू कानून में आधार पर कई बार कोर्ट भी कर्ता डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अब जानिए कि किस मामले में कोर्ट सुनाया फैसला। कोर्ट में जो मामला आया था उसमें 31 जुलाई 2023 को मद्रास हाई कोर्ट ने रिट ने पहले ही फैसला दे दिया था कि 1996 में ये मामला शुरू हुआ था। इसमें याची ने कहा था कि पिता के नए एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर और रजिस्ट्री पर गिरवी रखने की दी याची ये बताया था कि उनके पिता के घर के कर्ता थे। इसके मतदान हाई कोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर कर्ता के प्रॉपर्टी पर फैसला ले सकता है। कर्ता वो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का भी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत रहा। अदालत ने बोला है कि कॉप्सिनर यानी कि समान अंतरधारी या घर का सदस्य केवल कानूनी होने पर ही दावा कर सकता है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में कुछ गैर कानूनी फैमिली प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि परिवार के बाप, बेटा, बहन, माँ शामिल हो, जबकि कॉन्फ्रेंशनल में केवल पुरुष दर्शकों के ही गिना जाता है। इसमें दादा, पिता, परदादा, बेटा, भाई आदि शामिल होते हैं। तो ऐसे परिवार के 2 प्रकार से होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि वहां से नोटिस जो आया है, नोटिस के तो बारे में हम आपको बता दिए। अब ये कानून में भी कैसा आया है, वही आया हुआ है कि जैसे हम आपको बताए हुए थे। मान के चलिए वसीयतनामा कैसे बनाना है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं कि मान के चलिए अगर हम वसीयत बना देते हैं, वसीयत बना कर जाते हैं कि हमारे जाने के बाद मेरे नाम से जितना भी प्रॉपर्टी है, जहाँ भी कुछ भी मेरे नाम से है, चाहे मेरे नाम से जो भी चीज़ है, कपड़ा लता, चाहे जो भी चीज़, उस पर किसका अधिकार होगा वसीयत में, तो उसका वसीयत में आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, और जिसका वसीयत में नाम है ना, वसीयत में अगर आपका बाबूजी नाम देकर गया हुआ है ना जिसका वसीयत में, तो आपको किसी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाकर आराम से आप अपना ज़मीन का गिरवी रख सकते हैं, उस पर लोन उठा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर वसीयत नहीं है तो एग्जाम्पल के लिए ये बता देते हैं कि मान के चलिए आपका बाबूजी के नाम से ज़मीन है। ठीक है, बाबूजी के नाम से ज़मीन है। आपका बाबूजी अगर मान के चलिए
खुदा न खास करे कहीं बाई चांस आपका बाबूजी के मृत्यु हो गया हुआ है, मृत्यु हो गया है, तो वैसा रीजन में वैसा रीजन में कैसे ज़मीन आपको पास आएगा। तो वैसा रीजन में ऐसा आएगा कि जो सबसे आपका बड़ा भाई है, सबसे जो आपको बड़ा भाई है उसको जैसे में हिसाब से आपका ज़मीन मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि जब बड़ा भाई के उस हक में आएगा, तो सीधा सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो बड़ा भाई के ज़मीन के जितना भी अधिकार है, जो बड़ा भाई ज़मीन खरीदा हुआ है, अगर उससे पहले अगर मान के चलिए अपना से कमा के नहीं खरीदा हुआ है, तब सीधा समझ लीजिए कि भाई के नाम से, बड़ा भाई के नाम से जितना भी प्रॉपर्टी है उस सब में आपका हिस्सा है, सब में आपका हिस्सा है। ठीक है, उसके लिए भी हम बता दिए हैं कि हिस्सा कैसे लेना है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा कि कोई बड़ा भाई हिस्सा बांट के नहीं दे रहा है तो क्या करे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।